इस यात्रा के पीछे सिर्फ एक ही लक्ष्य है, और लक्ष्य यह है कि पिछले 70-80 सालों में हमारे समाज के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे सोशल हो, सबको एक बीमारी है। सच बोलने से पहले वे सोचते हैं कोई बुरा ना हो जाए। सच सच होता है, जिसको बुरा मानना हो वो कल न माने अभी मान ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सच एक ऐसी ताकत होती है कि बिना हथियार के शत्रु डरने लगता है। कई सारे शब्दों का प्रयोग सुबह से लेकर शाम तक हम करते हैं। छोटी छोटी बातों पे घंटों महीनों बहस होती है, लेकिन हम एकमात्र सभ्यता है पूरे दुनिया में जो झूठ बोलने के एक्सपर्ट है। झूठ भी बोलते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, और इतनी आदत पड़ गई है झूठ बोलने की कि कोई सच बोल रहा हो तो कहते हैं देखो ये झूठा है, मिलकर उसे मार देते हैं। मुझे आप कुछ हो सकता है कि नाराज भी हो जाए, लेकिन मैं किसी मन से कोई बात ऐसी हो जो मुझे सनातनी परंपरा से गलत लगती हो, तो मुझे लगता है कि अगर मैं बगैर बने बताए चला जाऊं सिर्फ इसलिए कि ऑर्गेनाइजर ने मुझे बुलाया है और लौटने की टिकट इनके पास है, तो मुझे नींद नहीं आई। ये जो कार्यक्रम है ये किसी पार्टी का, किसी सरकार का, किसी ऐसे सार्वजनिक जो सरकार का कोई संगठन हो उसका कार्यक्रम नहीं है। ये शुद्ध रूप से सनातनियों का कार्यक्रम है। यहां कोई शपथ लेते हुए संविधान की, पार्लियामेंट की, विधानसभा का आदमी नहीं बैठा है कि उसे उस संविधान के कारण झूठ बोलना है। इसलिए कल भी ये हुआ, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गई ये बात। मुझे पता था कि अभी 2 सभाएं हैं, तो मैंने कहा मैं बोल कर जरूर जाऊंगा। ये जो भोगे देने की परंपरा है ये हमारी नहीं है, ये ब्रिटिश काल की है। हमारी सनातनी परंपरा में फूलों को तोड़ना तक मना है। इसलिए ये भोगे जो अंग्रेजों से हमें दे गए हैं, मेघालय साहब कोशिश करिए कि जब भी सनातनियों का प्रोग्राम हो, कोई संवैधानिक पद का मामला हो, तो सिर्फ एक छोटा सा तुलसी का पौधा दे दीजिए और बात। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि तुलसी का पौधा, उसकी हम पूजा करते हैं, उसके प्रति हमारी एक श्रद्धा होती है। तुलसी के प्रति हमारी कोई श्रद्धा नहीं है। ये श्रद्धा का मामला नहीं है कि हम सुबह उठ करके उसके ऊपर जल चढ़ाते हैं। हम दुनिया की पहली और आखिरी संस्कृति के लोग हैं जो अपने आप को प्रकृति का हिस्सा मानते हैं। जैसे सूरज निकलता है, जैसे पेड़ उगता है, जैसे बारिश होती है, उसी तरीके से हम भी हैं, और हमें भी वही कार्य करना है जो प्रकृति में पीपल करता है, सूरज करता है, पृथ्वी करती है, आकाश करता है। हम कोई अलग से नहीं, इसीलिए हम थे, हम हैं, और दुनिया के 56 से लेके 58 देश मिलकर भी कुछ सोच लें तब भी हम ही रहेंगे। चिंता मत करो। मनुष्यों के जीवन में एक समय आता है
वो युवावस्था में होता है, फिर उम्र 30-40 साल की होती है, धीरे 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 उसके शरीर में, उसके अंदर कमजोरियां आने लगती हैं और एक एज पे जाते जाते बीमारियों से घिर जाता है और एक दिन मृत्यु हो जाती है। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग राष्ट्र की क्या परिभाषा समझते हैं। राष्ट्र किसी जमीन के टुकड़े को नहीं कहते कि कोई भूमि का टुकड़ा है वो राष्ट्र। राष्ट्र इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से था और जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक राष्ट्र रहेगा। राष्ट्र को कोई सरकार नहीं चलाती, कोई संविधान नहीं चलाता, कोई संबंध संसद नहीं चलाती। जब हम लालची होते हैं तो लालची आदमी की पहली प्रवृत्ति होती है कि वो कायर हो जाता है, क्योंकि वो ऐन कैन प्रकार से कोशिश करता है कि मेरे लालच को फुलफिल करने के लिए किसी के प्रति भी वो अपनी बात बहादुरी से कहने से डरता है। और कायर मनुष्य शत्रु का सामना नहीं करता, उससे समझौता करता है। सनातनी हिंदू समाज उसी रास्ते पे चल रहा है। इसलिए छोटी छोटी बातों पे घंटों तर्क वितर्क, अनेक अनेक शंकराचार्य, अनेक अनेक मंदिर, हर चौराहे पे 4 ज्ञानी, लेकिन कोई आपको ये नहीं बता पाया कि 70 सालों तो सामान्य सी बात है, कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी गुड़ की बात में बता। भारत राष्ट्र कब से है? ये राष्ट्र कब से अपने वजूद में आया, एग्जिस्टेंस में आया? लाखों करोड़ों साल से, कम से कम 1947 नहीं, लाखों करोड़ों सालों से जो राष्ट्र था वो है। लेकिन हमको बताया गया कि राष्ट्र हजारों लाखों सालों से है। पिताजी उसके 1947 में पैदा हुए और उनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं। कोई लॉजिक, कोई फैक्ट, कोई रेफरेंस, कोई आध्यात्मिक रेफरेंस कहां से लाते हैं? नाना दादा परदादा कहां 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 से शुरू करूं, उसकी कोई डेट नहीं, उसकी कोई गिनती नहीं। कौन से ऋषि मुनि थे, कब थे, करोड़ों लोग आए चले गए, लेकिन हमने सिर्फ चंद छुटभइये नेताओं को ये माना कि ये बड़े ज्ञानी, जबकि नेताओं के बारे में मेरा मानना है वो ज्ञान नहीं होता उनके पास। तो किसी ने कह दिया राष्ट्रपिता है, हम राष्ट्रपिता माने। वो तो अच्छा है कि अभी कुछ मामला है, नहीं तो कोई कहता ये तुम्हारे पिता हैं, कल से उन्हीं को मानने लगते। कोई भी भारत का राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। राष्ट्रपुत्र कुछ देर के लिए हो सकता है, लेकिन अगर भारत राष्ट्र का कोई राष्ट्रपिता हो भी सकता हो तो सिर्फ वेद व्यास के अलावा कोई नहीं हो सकता। इसलिए जब आप सुनी सुनाई बातों को पब्लिक में कहना शुरू कर देते हैं और किसी भी चीज के शब्द का वजन नहीं पकड़ते, तो उसकी स्थिति यह होती है कि चोर उचक के आपके ऊपर राज करते हैं। चोरों ने, डकैतों ने आपको गुलाम बनाया, अंग्रेजी बोलने वालों ने आपको गुलाम बनाया, अंग्रेजी बोल के सीख करके इस देश में कुछ लोगों ने आपको गुलाम बनाया। इसलिए आप जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो बहुत सरसरासा करते हैं। आप सब जानते हैं कि इस 2011 से मैं नौकरी करता था, उसके बाद मैंने छोड़ा, और ये मेरा अपना डिसीजन है, मैंने किसी पे कोई परोपकार नहीं किया है। लेकिन हाँ, इन 70 सालों में यहां पहुंचे, हमने तरक्की तो बहुत कर ली। लोगों पे बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत पैसे वाले भी हैं, लेकिन ताज्जुब यह है कि इन 70 सालों की तरक्की को जब दुनिया आपका इतिहास लिखेगी,
कि ये वो भारत था जहां भगवान राम थे, जहां कृष्ण थे, जहां चाणक्य थे, तमाम नाम आप लेते हैं, लेकिन आपका इतिहास जब भी कोई राइटर लिखेगा, भारत का लिखे या विदेश का लिखे, तो ये जरूर लिखेगा कि 2025 के भारत में जब बड़ी चेतना जाग रही थी, तब भी सनातनी हिंदू को सड़क छाप नेता 2 रुपए किलो चावल में और 1 महीने की बिजली फ्री में खरीद रहे थे और हम लिख रहे थे। हम राजा बना देते, हमको कभी इस बात की शर्म नहीं आता। वैसे हम इंडिविजुअली बड़े कॉन्शियस लोग हैं। भाई देखो, हमारे पास गाड़ी नहीं है, समाज क्या कहेगा। भाई देखो, पिता की शर्ट खराब हो रही है, लोग क्या कहेंगे। मां की साड़ी थोड़ी सी खराब हो रही है, क्या कहेंगे। हम इतने कॉन्शियस हैं, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में चवन्नी छाप नेता कोई साड़ी फ्री दे रहा है, कोई बिजली फ्री। इससे ज्यादा घटियापन क्या, हमें इसकी शर्म नहीं आती। हम भगवान राम का जिक्र करते हैं, उनका नाम लेकर के बदनाम मत करो कि उनके वंशज की हालत क्या है। पूजा भगवान राम की करेंगे और बिकेंगे हम 2 रुपए में। इसलिए यहां तो मंथन सनातन को करना है कि आपने ऐसी कौन सी वजह हुई कि हर ऐरा गहरा यहां आया और उसने आपको एक नया पाठ पढ़ाया और चल गया। इसलिए कि आज भी हमारे अंदर 2 प्रॉब्लम है। एक तो हमको शत्रु बोध नहीं है और हर बात में शत्रु से अनुमोदन चाहते हैं। जब तक शत्रु हमारा अनुमोदन न करते तब तक तो हम अच्छी बात कह ही नहीं सकते। हम हर बात कहने के बाद कहते हैं देखो अमेरिका ने हमारी बात को सपोर्ट किया, हमें उससे सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। हम सच कह रहे हैं, बस इतना ही काफी। आप अंदर से कमजोर हैं, इसलिए आपको समाज की जरूरत चाहिए कि उन्होंने भी बताया था, उन्होंने भी हमको अच्छा कहा, वो कह रहे हैं भारत ने अच्छी तरक्की कर ली है, इसलिए हम मानते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप, पहली शर्त यह है कि आज आप घर जाएं तो अपने आप से पूछें कि आपकी मां ने आपको जन्म इसलिए दिया था कि 4 लोग एक विशेष ड्रेस में आए और आपकी बेटी को उठा के ले जाएं और पड़ोसी अपने घर से न निकले। आप ये इतनी ताकत के साथ जो रह रहे हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र समाज है जो अपनी जमीन छोड़ के भाग रहा है। कोई केरल से भाग रहा है, कोई बंगाल से भाग रहा है, कोई आसाम से भाग रहा है। ये भागने की प्रवृत्ति उन्हीं लोगों में होती है जिन्हें मरने से डर लगता है। अगर जिंदा रहना है तो मरने का फंड ढूंढ लोगे, उस दिन दुनिया डरने लगेगी। और हम दिन भर ये कहते हैं कि मृत्यु जो है निश्चित है, सुबह शाम कहते हैं कि निश्चित है, कब आएगी, कैसे आएगी, किस तरह आएगी, बस इतना ही नहीं पता। तो सिर्फ अगर आज का इसी समय का पल जिंदा रहने का जीत लोगे तो मृत्यु कभी नहीं आएगी। रोज रोज मरने के डर से भाग, जान बचा है। कोई बेटी को उठा रहा है, कोई उसको फ्रिज में दबा रहा है, कोई किसी को सूटकेस के अंदर मार के दबा है, लेकिन हम एक 30 सेकंड की खबर सुनते हैं, थोड़े से परेशान होते हैं और फिर चले जाते हैं। 3 दिन बाद फिर एक घटना होती है और हम ये सोचते हैं ये तो वहां होती है। आप इंतजार कर रहे हैं कि आपके घर के सामने कब आए। समझदार लोग तो होते हैं कि शत्रु अगर 5000 किलोमीटर दूर है तो उसका सामना वहीं किया जाए ताकि वो यहां तक न पहुंचे। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम दुनिया को अपने ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, फलाना करते हैं, ये तो रोज सुबह शाम कहते हैं। हम क्या करते हैं इसका मनन चिंतन हमारे यहां नहीं होता। अफसोस की बात है, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आप अपना आदर्श मानते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा कहने वाले दलाल इस देश के अंदर सिर्फ पैसा लेकर के, झूठ बोल करके आपकी बेटियों को बरगला रहे हैं। यह आपके मन सवाल क्यों है?
होता कि कोई कथाकार जो आपसे पैसा लेता है, आप उसे पैसा देते हैं, आप कथा सुनने जाते हैं, आपकी बेटी जाती है, बेटा जाता है, नाना दादी सब जाते हैं और वहां वो कथा सुनाता है। कथा सुनाने की मुझे कोई किसी के ऐतराज नहीं है। बहुत आरोपी लोग हैं जो बेहतरीन कथा सुनाते हैं राम की, उनमें कोई ऐतराज, लेकिन राम की कथा सुनाते सुनाते उसमें मौला और अली अली कहां से आता है, ये सवाल आप सोचो। हम आप कहेंगे कि इस पे कानून बना दो। सनातनी हिंदू सुनने क्यों जाता है और 4 करोड़ रुपए उसे क्यों देता है? वो आपके बहन बेटी का किस तरीके से दिमाग को एक खास एजेंडे पर ले जाता है, तो आप उस बीमारी को वहां नहीं पता जाते। जब हो जाता है उसके बाद आप कहते हैं उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। इसलिए ना जो इतिहास है ना उसको सही जानते हैं, न शब्दों के अर्थ सही जानते हैं, लेकिन कहते हैं किसी ने जो चल ऐसे ही एक शब्द है जिसकी बड़ी जोर जोर से हर छुट भैया नेता चवन्नी छाप लेता 2 वोट लेने के लिए कुछ भी करता है। चुनाव लड़ो, चुनाव जीत जाओ, चुनाव में झूठ बोलो, मुझे इसका कोई गम नहीं है, क्योंकि राजनीति का नियम है बिना झूठ बोले पत्नी भी वोट देने वाली नहीं है। ये गलत फहमी है। तो उनको झूठ बोलने का अधिकार है, मेरा इस पे कोई वो नहीं है, क्योंकि वो अलग ट्रेंड है। लेकिन मंदिर में बैठने वाले पुजारी और शंकराचार्य को झूठ बोलने का अधिकार नहीं है। ये शब्द आप सारे धर्म बराबर है। आप सब कहते हैं कभी अपने मन से पूछा कि हम क्या कहते हैं? भारतीय सनातनी सभ्यता में, मान्यताओं में, परंपराओं में, आस्थाओं में धर्म शब्द का अर्थ होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। मां का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, बेटा का धर्म क्या है, पुत्री का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है। धर्म का अर्थ मजहब नहीं होता। इसलिए सारे जब धर्म ही नहीं है, धर्म से एक बराबर कैसे हो सकते हैं? और जब आप ये कहते हैं तो गंदी कीचड़ की नाली की तुलना आप समुद्र से करते हैं। धर्म तो एक ही है और धर्म का कोई एजेंडा नहीं है, उसके लिए मंदिरों की सभ्यता बहुत बात। इसलिए अगर थोड़ा थोड़ा भी ठीक शब्दों का उच्चारण कर लेंगे तो भाईजान का जो पजामा ऊपर ठीक से नीचे आ जाएगा। आप जिन शब्दों को नहीं जानते क्योंकि वो आपकी भाषा नहीं है, और मैं जहां पैदा हुआ मेरी वही भाषा है। एक शब्द कैसे अनर्थ कर देता है, उसका गलत व्याख्या, क्योंकि आप अपने हिसाब से गलत शब्द की व्याख्या कर रहे हैं और उस भाषा के बारे में आप जानते हैं, लेकिन आपको शौक हो गया कि जब तक कोई मन से एक शेर बोले और आपके वाह वाह वाह, चाहे पता कुछ ना हो क्या कह रहे हैं, लेकिन वाह 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 क्या नहीं आता, क्योंकि आपको दिखना है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको उर्दू का भी ज्ञान है। इत्तेफाक से मैं उन्हें बहुत नजदीक से जानता था, उन्होंने अल्लाह ने उनको बुला लिया। शेर सुनते हैं और मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि मैं ऐसी बातें मुझे करनी इसलिए मन से पड़ती है कि थोड़ा सा संयम बरतें। एक शायर बड़ी बड़ी सभाओं में एक शेर बोलता था और 99% सनातनी को वाह क्या समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन वाह वाह करना है। ऐसा ना लोग ये समझे कि उर्दू नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, नहीं आती, हमारी जबान बोलती है अंग्रेजी। और वो शेर पढ़ता था, जो आज साहिबे मसनद है वो किराएदार है, मकान मालिक नहीं, और सनातनी उस पर तालीम है। वाह, वो आप ही के बारे में कह रहा है, ना तो आपको साहिबे का मतलब पता है, ना मसनद का मतलब पता है, लेकिन आपको ताली बजाते हैं। वो अलग बात है कि चले गए, वो अल्लाह ने बुला दिया। वो शुद्ध रूप से एक ही बात कह रहा है, इस आजाद तथाकथित आजाद भारत में
मसलन में देखो गोल से तकिया किसी गांव तकिया अक्सर आज सरकारें जो है मेज कुर्सी पे बैठती हैं। पुराने जमाने में लोग खासतौर से नेहरू जी के हाथ में वो तकिया अक्सर देखा होगा। नेहरू जी के हाथ में वो तकिया और एडवीना के साथ वो मजाक कर रहे हैं, बस ऐसे ही चित्र उनके नजर आते हैं। वो जो गोल सा तकिया होता है उसको मसनद कहते हैं, और जो राजा होता था वो उस मसनद को पीठ के पीछे लगा के उसके ऊपर बैठा करता था। तो उसका जो अभिप्राय था कि 47 के बाद जो सत्ता में बैठे हैं ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। वो कह रहे मकान मालिक है, हमको जानना, और आप ताली बजा रहे बिना जाने। अरे उनके लोग ताली बजा के समझ में आता है कि उनकी ख्वाहिश है कि हमने पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, अब हम ये भी लेंगे। ये उनकी ख्वाहिश है, लेकिन आप ताली क्यों बजा रहे हो?